अपनी मृत पत्नी की याद में एक किसान ने 9 अलग-अलग जानवरों की हड्डियों से एक सुंदर कौवा भगाने वाला पुतला बनाया, बहुत ही बारीकी से, जैसे कोई कलाकृति हो। पुतले के सीने पर उसने अपनी पत्नी के हाथों से खड़ी हुई लाल तारा सिल दी, लेकिन किसान नहीं जानता था कि वही तारा उस पुतले को जिंदा कर देगा। एक सुबह जब उसने देखा कि पुतला सांस ले रहा है, वो दंग रह गया। अगले ही पल पुतले ने झुककर उसकी चादर उठा ली। किसान को लगा उसकी पत्नी की आत्मा मानो उसी पुतले में लौट आई हो, लेकिन किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक छोटी लड़की खेलते खेलते उसी खेत में चली आई। अचानक पुतले की नजर उस पर टिक गई। जब किसान ने चीख सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने एक भयावह दृश्य देखा। पुतला उस मासूम बच्ची की हत्या कर चुका था। तभी वो समझ गया कि उसने एक दानव बना डाला है। गुस्से में उसने अपनी लाठी उठाई और सीधे पुतले के सीने में घोंप दी। पुतला दर्द से चीख रहा था, लेकिन जब तक वो पूरी तरह शांत न हो गया, किसान लाठी नहीं छोड़ी। फिर पछतावे से किसान नीचे तहखाने में गया और एक गोली मारकर अपनी जान ले ली। 20 साल बीत गए। एक दिन एक लड़का अपने बड़े भाई की मार से बचने के लिए भागता हुआ उसी पुराने खेत में आ पहुंचा। खेत के बीचों बीच वही पुतला अब भी खड़ा था। लड़के ने पुतले के सीने से लाठी निकाल ली ताकि उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके और भागकर पुराने मकान में घुस गया। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। लड़के ने सोचा शायद उसका भाई है, मगर अगले ही पल बाहर से भाई की आवाज खिड़की के पास से सुनाई दी, यानी कि दरवाजे के पीछे खड़ा था वही पुतला जो 20 साल बाद फिर से जिंदा हो गया था। वो अब भी किसी भी अजनबी या घुसपैठिए को मार डालने के लिए बेताब था।